हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दिन अच्छा है, सब कुछ स्टार्ट अच्छा हो चुका है। तो आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जिससे अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ऐसे लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं, लोग मानते हैं। काफी सारे मेरे दोस्त हैं, वो भी इसकी बात करते हैं कि भाई इंटरडे ट्रेडिंग में काफी सारा पैसा बनाया जा सकता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, आप हमेशा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जेफ बेजोस जो है वो एक दिन मिले थे वॉरेन बफेट से, जो काफ़ी सारे इम्प्रेस्ड है उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेके, पैसे बनाने के तकनीक को लेके। तो उन्होंने एक चीज कही थी उनसे कि वॉरेन सर, आपका जो टेक्निक है पैसे बनाने का काफी सिंपल है, काफी इजी है, तो लोग क्यों नहीं इसे फॉलो करते। तो वहां पे बहुत ही एक अच्छा जवाब मिला था वॉरेन सर से कि देखिए, लोगों को जो है ना, वो कल पैसे वाला बनना है, कल अमीर बनना है। उनको एक महीना वेट नहीं करना, उनको एक साल वेट नहीं करना, उनको 25 साल वेट नहीं करना है। उनको इमीडिएटली क्विक क्विक पैसे वाला बनना है। भाई ऐसे अमीर बनने के लोगों की भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है शेयर मार्केट में, जो आके अपना नसीब आजमाते हैं, कहीं से टिप लेते हैं, ट्रिक्स लेते हैं, जुगाड़ करते हैं और सोचते हैं कि हम पैसे बना लेंगे। वो जब शेयर बाय करते हैं, जो ब्रोकर टिप देता है या कहीं से टिप मिलती है, तो वो ये नहीं सोचते कि ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, ये कंपनी का पास्ट क्या था। बस ब्रोकर ने बोला या टिपर ने बोला 200 पे ट्रेड कर रहा है, 205 पे खरीदना है, 225 का पहला टारगेट है, 250 का दूसरा टारगेट है और 190 का स्टॉप लॉस है। बस बात खत्म। इससे ज्यादा उन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात को समझिएगा, बहुत बहुत मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आज यहाँ पे। देखिए, ब्रोकर जो होता है वो एक एनालिस्ट होता है, और बहुत ही बड़ी टीम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 5,000 शेयर है बीएससी में और 1,500 के आसपास के शेयर है एनएससी में। तो 5,000 शेयर को एनालाइज करना किसी एक बंदे का काम नहीं होता है। और अगर कोई 10-15 शेयर को फिक्स आप पकड़ के चलते हो, तो वो बंदा भी उतना होशियार होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग देखते हैं, राकेश मारिया हो गए, विजय केडिया हो गए, ये बंदे बहुत सालों से और ये बहुत जीनियस लोग हैं। राधा किशन दमानी जैसे लोग अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत होशियारी के साथ ट्रेड करते हैं। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की जो पोर्टफोलियो है वो अगर आप देखोगे तो भरोसा नहीं कर पाओगे दोस्तों। जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है वो शेयर उनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो सोच के साथ ट्रेड करते हैं वो बहुत अलग है। आप देखिए, एक आम आदमी जो है वो घोड़े से तेज नहीं भाग सकता, ये बात समझ लो आप अगर फुल टाइम ट्रेड कर रहे हो तो ही आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप सुबह उठ के शाम को 2 घंटा बैठ के, सुबह 2 घंटा बैठ के आपको लगेगा कि भाई मैं पैसे कमा सकता हूं, दोस्तों भूल जाओ, मत करो। पैसे गवा दोगे, बाद में सर पीटते बैठोगे और जाके बैठ जाओगे उन 99% लोगों में जो पैसे डुबा देते हैं शेयर मार्केट, और बाद में बोल देते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टा है, यहाँ पे जुआ है, ये चीज यहाँ पे पैसे नहीं कमाए जा सकते। यह बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारा एनालिसिस चाहिए होता है, बहुत सारा स्टडी चाहिए होता है इस मार्केट में खड़ा रहने के लिए और एक डिसीजन लेने के लिए। आज मैं भी हूं, मैं भी इंट्राडे नहीं करता हूं। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर। मैं एक इन्वेस्टर हूं जो 5, 6, 7, 15 साल की सोच के इन्वेस्टमेंट करता हूं। ठीक है, डे ट्रेडर वो बंदा होता है जो आज शाम को गैस कर ले, स्टडी कर ले कि भाई कल क्या होने वाला है। कल मेरा शेयर है, एग्जांपल लो एलएनटी का, एलएनटी कल कितने पर खुलेगा, कितने तक जाएगा और कितने तक गिरेगा, कि गिर सकता है। तो वो आज रात अपना ऑर्डर लगाएगा जो कल एग्जीक्यूट होगा जैसे मार्केट ओपन होवे और बंदे का टारगेट हिट हो जावे।
और अपने को अकल कब आती है, जब मार्केट स्टार्ट होके हिट हो जाता है उसका टारगेट, तब अपन सोचते हैं कि अभी बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। और जब हम लोग बाय कर लेते हैं मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है और अपने स्टॉप लॉस ही 99% हिट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता इंटरडे ट्रेडिंग मेरे भाइयों, बहुत सोचने वाली चीज होती है इंटरडे ट्रेडिंग करना। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो आपको बताई जाती है। ठीक है, आपको 9:15 से 9:45 11 के आसपास कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आपको ट्रेड करना चाहिए, पहली बात तो, ताकि आपको मार्केट का अंदाजा आ सके। और सबसे ज्यादा ट्रेड और सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा पैसा दोस्त, ये 1 घंटे में ही जनरेट होता है। लोगों का टारगेट 1 घंटे में ही हिट होता है। उसके बाद में जो आता है, वो जो ग्रो आप देखोगे ऊपर नीचे जो होता है, वो होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोकल बायर्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। बहुत सारा गैम्बलिंग, बहुत सारा सट्टेबाजी जो आप सोचते हो ना, वो चीजें होती है वो 1 घंटे में, वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो 1 घंटे में अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, देखो, आप अगर जीरो द ट्रेडर हो ना, तो आपका जो बॉक्स ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है ना, वो कभी भी नहीं लगेगा। आप करके देखना, कभी भी नहीं लगेगा आपका ब्रैकेट ऑर्डर। क्योंकि भाई ब्रैकेट ऑर्डर इतने लग चुके होते हैं ना कल रात को, आप नहीं लगा पाओगे। ट्राई करके देख लेना, कसम बोल रहा हूँ, ट्राई करके देख लेना। और ब्रैकेट ऑर्डर इतना जबरदस्त है ना, आपके 3 ऑर्डर के काम वो 1 ऑर्डर कर देता है, और आप आसानी से जाके अपना काम करो, कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। 1 घंटे में जाके हम लोग देखते हैं सीएनबीसी, ये बिजनेस वाले, ये ब्रैकेट लगा के आके वहां पे बैठ के हमें बताते हैं, और वहां पे उनका काम चल रहा होता है। ठीक है, तो सोचो समझो, जो पिक्चर दिखता है वैसे नहीं होता। आप पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड मतलब खाली पेपर पे लिखो ये शेयर इतने पे लिया, वो शेयर उतने पे लिया, ये मेरा टारगेट है, और फिर स्टडी करो कि आपका टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसे लगा के दोस्तों ट्राई करने की कोशिश मत करो, एक्सपीरियंस तो पेपर ट्रेड से भी मिलने वाला है। एक्सपीरियंस ही पैसा गवा के एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं वो 4 रूल बता देता हूं उनके लिए जो आज भी पैसे लगा के ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं या करते हैं और पैसे गवा देते हैं। बेसिक सी 4 चीजें हैं दोस्तों, वही आपको करनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। सोच के समझ के फिर इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और ये रूल को ना दोस्तों कभी भी ब्रेक मत करना। जिस टाइम पे जो भी रूल ब्रेक होगा आपको लॉस होगा। रूल ब्रेक किया, लॉस कंफर्म है, चाहे वो बेच के लॉस कराओ या खरीद के लॉस कराओ, कंफर्म है। चाहिए तो पेपर ट्रेड करके देख लेना। ठीक है, पहली चीज, इंट्राडे क्या होता है? बाय टुडे, सेल टुडे। सुबह खरीदो, शाम को बेचना है। सुबह बेचा है, शाम को खरीदना है। उधारी नहीं चलती, कल के दिन पे नहीं जाना है, आज के आज जो भी है, आज के आज खत्म करना है इंट्राडे को। ठीक है, तो चाहिए अगर सुबह खरीदा है और लॉस पे हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और स्टॉप लॉस नहीं लगा तो भाई राम भरोसे, फिर तो आपके लग गए। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है टारगेट मत लगाओ बट स्टॉप लॉस लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला रूल है भाई, स्विम विथ फ्लो, नॉट अगेंस्ट द फ्लो। अभी सोच रहे हो बेयर का पिक्चर क्यों लगाया? अरे फोकस पॉइंट पे कर मेरे भाई, बेयर के फोटो पे नहीं। इन्फो बेयर बेयर ही लगाएगा, और वो भी पोलर बेयर, मुझे पसंद है, चल ठीक है वो अलग बात है। तो स्विम विद द फ्लो, नॉट अगेंस्ट द फ्लो, इसका मतलब होता है जब भी आप तैरोगे ना, तो जहां पे फ्लो है एयर का, पानी का, तो आपको वहां पे स्विम करना इजी होता है। और जब उल्टा स्विम करोगे अगेंस्ट द फ्लो, तो पानी भी आपको पीछे पुश करेगा और हवा भी आपको पीछे पुश करेगा, नहीं तैर पाओगे, मुश्किल होगी तैरना। बहुत कम लोग हैं जो तैर पा सकते हैं और बहुत ज्यादा भी दूर नहीं जाएंगे, शायद शक्तिमान को लेके करके आओ, नहीं हो पाएगा।
तो ऑलवेज स्विम विद द फ्लो, आसानी होगी, एनर्जी कम जाएगी, फटाफट पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। इसका मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट का ट्रेंड देखना है आपको, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आपको एक दिन पहले स्टडी करना होता है, मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। एलएनटी अगर परसों ग्रीन है, आज गैप अप के साथ खुला हुआ है, गैप अप के मतलब जो लास्ट का ट्रेंड था उसके ऊपर बंद है, कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा आपको 10 मिनट देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, पेपर ट्रेड करना है, आज जाके मार्केट ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ पेपर ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट खुले 10-15 मिनट मार्केट का ट्रेंड देखो, अगर मार्केट भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको बाय करना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है आपको सेल करना है। और इसके साथ आपको जो निफ्टी 50 आता है ना दोस्तों, निफ्टी 50, ये एक बोनस टिप है आपके लिए, वो जरूर देखना होता है। अगर वो प्लस है तो मार्केट प्लस होगा, 99% मार्केट प्लस होगा। अगर वो माइनस में जा रहा है तो मार्केट नीचे जाने का 99% चांस होता है। काफी कम टाइम होता है, इसके अगेंस्ट दी फ्लो ट्रेड होता है, पर जनरली यही होता है। तो मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको बाय करना है, और इसके साथ में अगर नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है। पहला पॉइंट, नेवर गो विथ अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आप बाय कर रहे हो कि यार नहीं, एक झपक के ऊपर आ जाएगा, सस्ते में ले लूंगा, हाइक में बेचूंगा, गलती है, कभी भी ऐसे नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। दूसरा, मेक योर माइंड स्टेबल एंड नॉट कंफ्यूज। देखिए बेयर कंफ्यूज्ड है, बेयर कंफ्यूज्ड है, खाना नहीं पकड़ पाएगा, बेयर को स्टेबल ही रहना है, तभी खाना मिलेगा, तभी शिकार हो पाएगा। यही चीज मैं बोलना चाहता हूं। आज रात मुझे डिसाइड करना है, मुझे एलएनटी लेना है, मुझे आईटीसी लेना है, मुझे बजाज लेना है। अगर बजाज मेरा फिक्स्ड हो गया तो क्या लेवल पे मुझे बजाज को बाय करना है, क्या मेरा टारगेट होगा और क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा आज रात फिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है। अगर आप कल सुबह सोचने लगोगे तो शायद आपका टारगेट हिट हो चुका होगा और आपने अभी बाय भी नहीं किया होगा। तो ये आपका अगर हिट है ना मार्केट में, तो खाली एक बटन पे ऑर्डर निकल जाना चाहिए आपका। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है मुझे। अगर मुझे पता है बजाज ही लेना है और ये ऊपर ही जाएगा, तो मुझे जो प्राइस पे मिले मैं उठा लूंगा। ये चीज है, मेरा एक्शन जो होता है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, शेयर, टारगेट, बाय और स्टॉप लॉस तीनों कल रात ही आपके फिक्स हो जाने चाहिए, मार्केट खुलने से पहले। नंबर 3, क्विट व्हेन रिजल्ट्स आर आउट, नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट। बेयर पानी में खड़ा है, फिश मिला, भाई पानी से बाहर निकल गया। कोई भी बेयर पानी में खड़ा रह के फिश नहीं खाता दूसरे फिश के इंतजार में। फिश मिली, भाई उठा, बाहर गया, बाहर जाके खाते बैठा, खा गया, लेट गया, सो गया। दूसरा भालू है, खड़ा रहा, कुछ नहीं मिला, थक के बाहर चला गया, सो गया, कल फिर से आएगा। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको दिन का एज एन नॉर्मल, एज एन स्टार्टअप, एज अ बिगिनर, सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। एक्सपर्ट 2-3 ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्टडी और एक्सपीरियंस उतना हो चुका होता है, मोमेंट उतना हो चुका होता है। एक ही ट्रेड करना है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, एक ट्रेड करोगे तो होगा क्या, अगर प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, अगर लॉस होता है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब लॉस होता है आदमी हड़बड़ा जाता है और उसी टाइम पीरियड में छोटा मोटा इधर उधर चीजें देख के बाय कर लेता है दूसरा स्टॉक, ताकि वो प्रॉफिट लॉस जो है वो रिकवर कर सके। और जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी सही नहीं होते, हमेशा गलत ही होते हैं। जैसे मैंने बोला, एक दिन पहले मतलब पूरा टाइम आपके पास, आपने शांति से स्टडी किया और शांति से उसको देखा, तब जाके बाय किया। और 10 मिनट में जो भी आप कुछ देख नहीं पाओगे, बाय कर लोगे, उल्टा लॉस बढ़ा लोगे, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा।
पहले वाला लॉस और फिर दूसरे वाला फुल फ्रस्ट्रेट हो गया, आप तीसरा भी ट्रेड करोगे, ये भी लिख लो, फ्रस्ट्रेट हो गया आप तीसरा भी ट्रेड करोगे, आप उसमें भी लॉस में जाओगे। फ्रस्ट्रेशन में दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमेशा याद रखना। तो दिन का एक ही ट्रेड है एज एन स्टार्टअप, बात का बाद में देखेंगे, अभी तो स्टार्टअप के लिए बस इतना ही है, एक ट्रेड एक दिन, बात खत्म, नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट। चौथा, आप सुपरमैन नहीं हो। तो जैसे मैंने अभी जस्ट क्लियर किया कि आप सुपरमैन नहीं हो, एक ही ट्रेड करना है। आई नो गलत बेयर का पिक्चर लगा हुआ है तो उस पर फोकस ना कीजिए, ये बेयर बहुत डेंजर वाला है, तो ये बहुत एक्साइटेड बेयर है, ठीक है। तो बेयर गिल्स ना बने आप, सुपरमैन ना बने आप, आपको दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, एक ट्रेड करो, जो भी रिजल्ट है बाहर निकल जाओ दोस्तों, शांति से सो पाओगे। जो भी लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस होता है तो कल रिकवर हो जाएगा, कल फिर से कोशिश करेंगे। और जैसे आप पेपर ट्रेड करना आप बढ़ा लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि किस तरह से चीज़ें की जाती है और किस तरह से ये ट्रेड जो है लिया जाता है, एनालिसिस किस तरह से फास्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, और किस तरह से जो है हम लोग और तेज़ी से मार्केट को समझ सकते हैं और क्विक डिसीजन लेके नेक्स्ट ट्रेड जो है फटाक से ले सकते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंट्राडे के बारे में। ये 4 रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने ही है पेपर ट्रेड के साथ में, एक्सपीरियंस ऐसे ही बनता है। और जैसे ही आपके पेपर ट्रेड सक्सेस होने लगेंगे तब जाके आप पैसे से ट्रेड करो। देखो मार्केट भाग के नहीं जा रहा है कहीं पे, ठीक है, आप 2 महीने करो 3 महीने करो, मार्केट वहीं पे है। पेपर ट्रेड सक्सेस करने के बाद 3 महीने का जो टाइम गैप है उसको प्रॉफिट से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन लॉसेस को रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर से एक बोल रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, टिप्स और ट्रिक्स पैसे नहीं दे सकते, पैसे देगा आपका एक्सपीरियंस। तो उसी पे ध्यान दीजिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे रोक रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश है और चाहते हैं कि आपकी तरफ ये पहुंचे, आप इससे सीखें और आप हमें फॉलो करें, हमें इनकरेज करें और वीडियोस के लिए डिमांड है काफ़ी सारी वीडियोस की, एनालिसिस की, तो वो फॉलोअप में है। जैसे जैसे वीडियोस लाइव होंगे एक एक जो है आपकी रिक्वेस्ट के वीडियोस आते रहेंगे। आज वीडियो ये रोकते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।